तो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए आपकी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। दोस्तों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं साधारण भिन्न का। इससे पहले दोस्तों हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, नंबर सिस्टम और वर्गमूल और घनमूल आपके चैप्टर कंप्लीट कर दिए हमने। आज दोस्तों साधारण भिन्न को पढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 1/5, 2/5 और 4/5 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न को पहचानना है। दोस्तों हमें एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं आप, नीचे हर जो है वो समान है। दोस्तों ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। जब दोस्तों हर समान है, देखिए दोस्तों तीनों संख्याओं में हर समान है। जब हर समान हो, नोट करके लिखना दोस्तों, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, वह भिन्न सबसे बड़ी, व जिसका अंश छोटा व जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। ये बात दोस्तों में बात को याद रखना है, ठीक है, कि भाई जब हर समान है, देखिए दोस्तों यहां पे हर समान है, ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। तो दोस्तों हम देखेंगे, हमें निकालना है, मान ली अब देखिए क्वेश्चन पे जाते हैं, लिखा है दोस्तों सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न निकालना है हमें, सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहां पर हर समान है, ठीक है। अब देखेंगे अंश किसका छोटा है। दोस्तों पहली वाली संख्या जो है, इसका जो दिखाई दे रही है आपको वो कैसी है, छोटी है। देखिए 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो यही भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो आंसर हो गया 1/5। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बड़ी की। सबसे बड़ी भिन्न की बात करोगे दोस्तों तो जिसका अंश सबसे बड़ा। अब दोस्तों इस भिन्न में सबसे बड़ा अंश है इसका 4 है, बाकी 1 और 2 है। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 4/5, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है कि 13/8, 13/7, 13/5 और 13/19 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न को पहचानना है। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हर समान था। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो अंश समान है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। देखिए अंश समान है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, 13, 13। अब दोस्तों इसको करना है कैसे है, जब दोस्तों अंश समान हो, अंश समान हो, दोस्तों हर समान होता था तो हम क्या करते थे, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। इसमें उल्टा करते हैं, अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा वो भिन्न हो जाएगी छोटी, वो भिन्न छोटी, ठीक है। वो भिन्न कैसी है, छोटी है। और जिसका हर छोटा है वो कैसी भिन्न होगी, वो भिन्न बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हमने देखा कि भाई अंश तो समान है, ठीक है, अंश कैसा है, समान है। हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। चलिए सबसे बड़ी बताते हैं पहले, सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे दोस्तों, जिसका हर छोटा, हर देखिए किसका छोटा है, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 19 है। तो दोस्तों हर जिसका छोटा, इसका हर देखिए सबसे छोटा है 5 है। तो दोस्तों सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न यही हो जाएगी, ठीक है, 13/5। क्लियर है। अब दोस्तों सबसे बड़ी, अब सबसे छोटी भिन्न निकालनी है हमको, सबसे छोटी भिन्न निकालनी है दोस्तों।
अब देखेंगे हर किसका बड़ा है, हर देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ा है चौथी वाली जो भिन्न दी है 19, ठीक है। ये हर देखिए सबसे बड़ा है, तो यही वाली भिन्न सबसे कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 13/19 सबसे छोटी भिन्न। क्लियर हो गया ना दोस्तों। एक बार फिर समझ लो, जब आपको एग्जाम में देखे अंश समान है तो आपको ध्यान रखना है जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे अंश समान है जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, ठीक है दोस्तों। इसका हर बड़ा था, देखिए सबसे बड़ा 19 था, तो 13/19 ही सबसे छोटी भिन्न हो गई। सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमें देखना है, सिंपल है कि हर किसका छोटा है। भाई ये वाली भिन्न है जो 13/5, इसका भिन्न, इसका हर जो है सबसे छोटा है, ठीक है। तो 13/5 सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है दोस्तों। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2/5, 3/7, 4/11 व 3/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, 2/5, 3/7, 4/11 और 3/8 को ऐसे लिख लो। अब दोस्तों अंश में 0 बढ़ा लेना, ठीक है। 0 बढ़ा लेते हैं सभी अंश में, उससे फायदा क्या होगा दोस्तों, भाग देना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का भाग 20 में चला जाएगा आसानी से, 5 चौक 20, 4 बार आया। 7 का भाग दे देंगे दोस्तों, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 4.2 आ गए यहाँ से। अब 11 का भाग 40 में देंगे, 11 तिहाई 33, 3 बार, ठीक है। 8 का भाग 30 में, 8 तिहाई 24, 3 बार। हमें दोस्तों क्या चाहिए, सबसे बड़ी भिन्न। अब दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न पता चल जाएगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, वैल्यू 4.2 सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों यही भिन्न सबसे बड़ी होगी, कौन सी वाली, 3/7 वाली, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपके 3/7, ठीक है ना। आसान हो गया ना दोस्तों, केवल आपको अंश में 0 डालने लाए, जिससे हम आसानी से देख लेंगे किसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसकी वैल्यू छोटी वो भिन्न सबसे छोटी, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो गई 3/7, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 125/625 का निम्नतम मान हमें बताना है। चलिए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में 1 नंबर में, मतलब हमें इसे छोटे रूप में लाके रखना है, किसको, 125/625 को। अब दोस्तों इसे काट लेते हैं, 25 से काटते हैं डायरेक्ट, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 12 बच गया, 25 पंचे 125 और कटेगा दोस्तों, 5 का नाम 5, 5 25, तो आ गया दोस्तों 1/5। सबसे आपका न्यूनतम मान यही होगा इसका कटने के बाद, ठीक है। तो 1/5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1 नंबर में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखिए बड़ी भिन्न निकालना सीख गए हैं, अब छोटी भिन्न निकालना सीख गए हैं, ठीक है। और आपसे न्यूनतम मान करने को भी पूछ सकता है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आज हम आपके करा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2/7, 2/5, 5/7 और 3/4 को अवरोही क्रम में लिखना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे अवरोही क्रम में लिखना है। 1 नंबर में प्रश्न, एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। अवरोही क्रम समझते हैं दोस्तों क्या है। अवरोही क्रम जब आपसे पूछे तो आपको याद रखना, हमें रखना है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। बड़े से छोटी की ओर जाना है, छोटी संख्या की ओर जाना आपको, ठीक है, की ओर जाना है। बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर इस तरीके से क्रम में लगाना है। चलिए दोस्तों लेते हैं भिन्नों को, क्या है, 2/7 है, 2/5 है, 5/7 है और 3/4 है। मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था, जब भी आपको पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है, उससे छोटी कौन सी है, तो आप क्या करोगे, अंश में 0 बढ़ा लो, आप 0 बढ़ा लो हर जगह। अब दोस्तों फायदा क्या होगा आपको पता है, इससे आसानी से कट जाएगा। 7 का भाग दीजिए 20 में, 7 दूनी 14, एक बार दीजिए पहले, फिर 5 का भाग 20 में, 5 चौक 20, फिर 7 का भाग 50 में, 7 सत्ते 49, अब 4 का भाग दीजिए 30 में, 4 सत्ते 28। अब दोस्तों जब 2 समान हो तो आप एक अंक और निकाल लीजिए, ठीक है। 7 सत्ते 49, पॉइंट लगा के 0 उड़ाएंगे तो 7 × 9 7, 7.1। अब 4 का भाग देंगे 30 में, 4 सत्ते 28, 2 शेष बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, 7.5, ठीक है। अब सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है दोस्तों, जिसका मान सबसे बड़ा, तो 7.5 देखिए सबसे बड़ा है, उसके बाद 7.1 है, उसके बाद 4 है और 2 है। अब आप लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे 7.5 किसका है, 3/4, तो 3/4 लिख दो पहले,
ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद क्या आएगी भिन्न, 5/7 भिन्न आएगी, 5/7, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, 2 या 4, दोस्तों 4 आएगी, ठीक है। 4 वाली भी आएगी, इसका मान निकला है 2/5, तो यहां आ जाएगा दोस्तों 2/5, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या आएगा 2/7, तो यहां पे आप लिख लो 2/7। तो दोस्तों इसे हमने अवरोही क्रम में लगा लिया है। सबसे पहले 3/4 आएगा, फिर 5/7, फिर 2/5, फिर 2/7। हमने दोस्तों कैसे लगाया, इनका मान देख लिया, जिसका मान सबसे बड़ा उसे पहले रखा, उसके बाद जिसका छोटा है 7.1 तो फिर हमने उसके भिन्न को रखा, फिर तीसरे वाली है उसको रखा, फिर चौथे वाली भिन्न के मान को देखकर हमने उसकी भिन्न को रख लिया है, ठीक है। आप भी ऐसे एग्जाम में फॉलो करना दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि 3/7, 4/9, 6/13 को आरोही क्रम में लगाना है। अभी दोस्तों हमने सीखा था अवरोही क्रम में लगाने के लिए। अवरोही क्रम में क्या करते हैं दोस्तों, बड़े से छोटे की ओर लगाते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब आप आरोही क्रम में निकालना हो तो आपको उल्टा कर देना है। सबसे पहले छोटी संख्या छोटे से बड़े की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है आपको, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है। और अवरोही क्रम में दोस्तों बड़े से छोटे की ओर। चलिए अब संख्या देखते हैं। भिन्न दी है 3/7, 4/9 और 6/13। मैंने दोस्तों बताया था आपको भिन्न कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, बड़ी छोटी कैसी है पता कर सकते हैं। आपको अंश में 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। अब भाग देना आसान हो जाएगा। 7 का भाग देंगे 30 में, 7 चौक 28, पहले एक स्टेप करते हैं। फिर 9 का भाग देंगे दोस्तों 40 में, 9 चौक 36, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों समान हो गए तो एक स्टेप और निकालते हैं। 7 चौक 28, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, 7 दूनी 14, ठीक है। अब दोस्तों 9 चौक 36, फिर दोस्तों पॉइंट लगेंगे 4 बच जाएगा, 9 चौक 36, 4.4, ठीक है। अब 13 का भाग देंगे दोस्तों 60 में, 13 चौक को 52, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। 13 चौक 52, 8 बच गया, 13 6 78, 4.6। अब दोस्तों सबसे छोटा मान किसका है, 3/7 का सबसे छोटा मान है 4.2, फिर 4/9 का मान क्या आया 4.4 और 6/13 का मान आया 4.6। दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है ये जो लगी हुई है पहले से ही आरोही क्रम में लगी हुई है, ठीक है ना। तो बहुत आसान हो गया फिर तो ये। तो सबसे पहले आएगी दोस्तों 3/7, फिर उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा आएगा 4/9 और उससे बड़ा नंबर कौन सा है 6/13। हमने इसे लगा लिया आरोही क्रम में, ठीक है। पहले सबसे छोटा 3/7, उसके बाद उससे बड़ा 4/9, उसके बाद उससे बड़ा 6/13, ठीक है। आरोही क्रम में हमने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/8 को हल करो। भिन्नों को जोड़ने वाला प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। 1 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए दोस्तों करते हैं 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/8 को हल करना है। तो दोस्तों 5, 6 और 8 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं 5, 6, 8 का। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से जाएगा, 2 1 2, फिर 3 से दीजिए 5, 3 1 3, फिर 1, फिर 5 से दीजिए 5 1 5 और 1। अब दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 5 6 8 का एलसीएम आ गया 120। अब 5 का भाग देते हैं दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार, 24 गुणा 1 में कर दो, 24 का नाम 24, ठीक है। फिर 6 का भाग दीजिए 120 में, 6 दूनी 12, 20 बार जाएगा तो 20 की गुणा 1 से कर दीजिए, 20 आ गया। प्लस 8 ही गुणा 120 से करिए दोस्तों, 8 का नाम 8, 4 बज गया, 8 5 40, 15 गुणा 1 करेंगे 15 आ गया। अब दोस्तों ने जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 59, 59/120। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो दोस्तों करते हैं इसे। 5/14 में से क्या घटाएं, नहीं बता दोस्तों तो माइनस के x कर लो कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। दोस्तों प्राप्त भिन्न बोले, ठीक है, वो बराबर के दूसरी साइड लिखना है, बराबर के 7/42। अब सॉल्व कर दो दोस्तों, माइनस x दोस्तों इधर ही रहने दो, 5/14 दोस्तों बराबर के उस साइड जाके हो जाएगा माइनस के 5/14, तो 7/42
42 माइनस के 5/14। ये सॉल्व कर दें। 42 और 14 का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा? 42। 42 ही करना, 42 तो 7 आ गया, माइनस के 14 थे 42। ठीक है दोस्तों, यहां से कितना आ गया? 14 थे 42, सॉरी दोस्तों 3 की गुणा होगी, 5 थे 15, यहां पर दोस्तों 15 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं दोस्तों। माइनस एक्स बराबर 15 में से 7 गया दोस्तों तो 8 आएगा। और दोस्तों हमें पता है बड़े वाले का साइन आता है, बड़ा वाला देखिए, बड़े वाले कौन सा है? 15, 15 के पीछे कौन साइन है? माइनस का, तो माइनस के 8/42। माइनस से माइनस कट गया दोस्तों। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्ना 2, 4/21। तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया? 4/21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों 5/14 में से 4/21 को आप घटाओगे तो आपको 7/42 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? लिखा है दोस्तों 1 + 1/2, 1 + 2/3 + 4/5 को हल करना है। तो दोस्तों ऐसे वाले प्रश्न को आपको पीछे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं। यहां से दोस्तों स्टार्ट नहीं करेंगे, पीछे स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं, एक एक स्टेप समझिएगा। 5 × 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 19/5। अब दोस्तों ये बटे में है 19/5, इसको आप क्या करो, जो भी संख्या आपकी निकला करे दोस्तों भिन्न में, उसे पलट दिया करना। ठीक है, तो 19/5 को पलट देंगे दोस्तों, हो जाएगा 5/19। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे करेंगे। 19 की गुणा 1 से करिए, 19 से करना 19। ठीक है, और 5 दूनी 10, 19 में दोस्तों 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, 29/19। अब दोस्तों आपके पास क्या हो गया? 1 + 1/29/19। अब 29/19 को फिर पलट दीजिए दोस्तों, लास्ट तक आपको पलटना है। ठीक है, जो भी निकले आप पलट देंगे दोस्तों। 19/29। ठीक है, 29 की दोस्तों गुणा करिए, पहले 29 से करना 29, 29 में 19 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 29 में 29 जोड़ते हुए 48। और नीचे दोस्तों क्या है? 29 है ही है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 48/29 हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर समझते हैं दोस्तों, देखिए 5 × 15, 15 में 4 जोड़ा 19, 19/5 जैसी आया हमने पलट दिया, पलटने के बाद हो गया ये 5/19। अब दोस्तों 2 के बटे में क्या लिखा है? 19, तो 19 इकन्ना 19 और 5 दूनी 10 तो है ही। अब दोस्तों जोड़ देंगे, 19 में 10 जोड़ा दोस्तों तो हो गया 29। ठीक है, 29/19 में फिर क्या करेंगे दोस्तों? इसे फिर पलटेंगे, पलटने के बाद हो जाएगा ये 19/29। दोस्तों अब आगे करेंगे, 29 की गुणा 1 से करेंगे तो 29 का नाम 29। फिर दोस्तों ये वाली चीजें जोड़ेंगे, 29 में 19 जोड़ा तो दोस्तों हो गया मेरा 48। नीचे दोस्तों मेरे पास संख्या थी 29, तो मेरा आंसर क्या है? 48/29। ठीक है, बस आपको जब भी याद रखना है, जब भी आप पीछे सॉल्व तो हो गई, आपको भिन्न को पलटते रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/5 प्लस 1 सही 1/15 को हल करो। मिश्र भिन्न में भी आ सकता है दोस्तों जोड़ने के लिए। ठीक है, ये मिश्रण भिन्न है, इसे जोड़ने के लिए अब हमें पूछ लिया गया है। तो दोस्तों कैसे करोगे ऐसे प्रश्न को? तो दोस्तों जो बाहर संख्या दी है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो। बाहर क्या दिया है दोस्तों? 1, 1 और 1, इसे एक ब्रैकेट में लिख लो, 1 + 1 + 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो बच गया है, जैसे 3/5 बच गया है, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लो, 3/5 प्लस 2/10 प्लस 1/15। ठीक है, बाहर संख्या को एक ब्रैकेट में लिख लिया। चलिए दोस्तों करते हैं अब आगे। 1, 2 और 3, यहां से 3 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5, 10, 15 का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा? 30 आएगा, तो 30 लिख दिया। 5 × 6 = 30, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18, 10 × 3 = 30, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30 यानी कि 2। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लीजिए दोस्तों, 18 और 2 20 और 6 26, 26/30। दोस्तों जब कट सकता है ये तो इसे काट दीजिए। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 5 × 10, 13/15। तो दोस्तों हमारा आंसर भी निकल आया है, 3 सही 13/15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों बड़े से बड़ा प्रश्न आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक था साधारण भिन्न, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए।
ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।